धोबड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में चोरी के आरोपी दिलीप आहारी की तबीयत बिगड़ने के बाद से मचा बवाल चौथे दिन बुधवार देर शाम को शांत हुआ। पीड़ित और आदिवासी परिवार के साथ ही पुलिस प्रशासन के बीच 27.5 लाख रुपए के मुआवजा राशि पर सहमति बन गई। वहीं मृतक दिलीप के पिता को टीएडी हॉस्टल में संविदा नौकरी की बात पर भी सहमति बन गई। एसएपी की ओर से मामले में धोबड़ा थानाधिकारी तेजकरण सिंह, हेड कांस्टेबल वल्लभ हराम, पाटीदार समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बाद रजामंदी हुई। लिखित सहमति के बाद देर शाम को पड़ाव को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। वहीं कल गुरुवार को मृतक के गांव कलारिया में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 28 सितंबर को धोबड़ा थाने के सामने धरने के बाद शाम को कलेक्ट्री पर धरना शुरू हुआ। पीड़ित परिवार के साथ आदिवासी समाज के लोग और बीएपी से आसपुर विधायक उमेश मीणा की ओर से पड़ाव डाला। वहीं 30 सितंबर को दिलीप की उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्री के सामने ही जाम लगाकर आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। इसके अलावा 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी समेत 15 सूत्री मांगे रखी। मंगलवार को टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मनीष कुमार के साथ कई दौर की बातचीत चली। बीएपी सांसद राजकुमार रोत भी वार्ता में शामिल रहे, लेकिन बुधवार रात व तड़के 4 बजे तक मुआवजा राशि पर कोई समझौता नहीं हो सका। मृतक दिलीप का शव उदयपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। मांगों पर सहमति के बाद मृतक के माता पिता के साथ परिवार और समाज के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल उदयपुर अस्पताल के लिए रवाना हो गया, जहां मृतक के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुरुवार को कलारिया गांव में शव के अंतिम संस्कार किया जाएगा। 30 तारीख को हमारे दिलीप आहारी की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जो परिजन है, पीड़ित परिवार है और समाज के तमाम संगठन के लोगों ने मिलके जो डिमांड थी, हमारे 15 सूत्रों की मांगे, इन 15 सूत्रों के मांगों में से कुछ 2-3 मांगे विशेष मुख्य मांगे थे, उस पे वार्तालाप लगातार चल रही थी, बात बन नहीं रही थी। आप सबको ये पता है, लेकिन आज विशेष करके अंतिम तौर पे बात मानी गई। हमारा सीआई धोबड़ा थानेदार तेजकरण जी को सस्पेंड किया गया और साथ ही 3 कांस्टेबल और 1 एएसआई को सस्पेंड किया गया। साथ ही इसके बाद परिजन को एक सरकारी नौकरी की हमने डिमांड करी थी, तो टीएडी विभाग से जो हॉस्टल है, छात्रावास है रघुनाथपुरा के अंदर, जो पिताजी हैं 10वीं फेल है, उनको चतुर्थ श्रेणी के लगाया गया है। साथ ही हमारी एक जो आर्थिक सहयोग की डिमांड थी, वो भी आर्थिक सहयोग जो समाज के द्वारा जो थी वो दी गई है, मिलने वाली है। देखिए, जो 26 तारीख की धोबड़ा थाने की घटना थी, उसको लेकर जो धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, उसको लेकर जो विभिन्न जो लोग आए थे उनके साथ वार्तालाप प्रशासन के द्वारा चल रही थी। आपने पहले भी इसको दिखाया था। उसको लेकर आज धरना प्रदर्शन जो है वो समाप्त कर दिया गया है। जो मांगे प्रशासन के सामने रखी गई थी सभी के द्वारा, उस पे काफी दौर चले वार्तालाप के और उसके बाद उन पे सहमति बनी है। और जो उनकी मांगे थी उनमें जो हमारा प्रयास ये था कि जो वाजिब मांगे हैं सभी को हम लोगों ने स्वीकार किया। उनके द्वारा टोटल 15 मांग रखी गई थी। इसमें कुछ पुलिस से संबंधित थी, कुछ जो पीड़ित परिवार है उनसे संबंधित थी। तो उसके ऊपर जो नियम अनुसार जो कार्रवाई हम कर सकते थे वो हम लोगों ने स्वीकार किया। जो भी पीड़ित पक्ष की तरफ से समाज की जो भी मंडल आया था, उसकी तरफ से एक मांग ये रखी गई थी कि जिन भी पुलिस कर्मियों के खिलाफ ऐसे आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और संज्ञान में लेते हुए जो भी आरोपित पुलिसकर्मी थे उन्हें निलंबित किया गया है और आगे भी जांच कराई जाएगी।